हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। माय एक्सपीरियंस चैनल में मैं अपने ध्यान के अनुभव शेयर करता हूँ। तो झलक, तो जो आप सोचते हो फिर बाद में माइंड चित्र बनाए उसको कल्पना कहते हैं, और जो अचानक एक पिक्चर दिखे और फिर बाद में वो हो तो वो विज़न है, भविष्य की सिग्नल है। तो ऐसा ही एक विज़न मुझे आया था जब एक दिन मैं स्वाध्याय परिवार से जुड़ा हुआ था। मानकों में रहता था, तब मैं स्वाध्याय परिवार से जुड़ा हुआ था। मेरा परिवार स्वाध्याय परिवार से नहीं जुड़ा हुआ था। पंडित पांडुरंग शास्त्री जी, तो पांडुरंग शास्त्री जी ने स्वाध्याय परिवार की स्थापना की थी। तो वो बहुत ही ऋषि जैसे इंसान थे, बहुत सी तपस्या करते थे, बहुत ही भक्ति चिंतन मनन करते थे। बाद में लाखों लोगों का स्वाध्याय परिवार बना। तो स्वाध्याय परिवार के अंदर मानकुआ में मैं हर गुरुवार को जाता था। वहाँ पे स्वाध्याय परिवार को जिनेश भाई सोनी नाम के व्यक्ति हैंडल करते थे। उनसे मेरा काफ़ी करीबी रिश्ता बन गया था। पर मेरे फैमिली को, मेरी वाइफ को, लोगों को स्वाध्याय परिवार का कुछ नहीं नॉलेज नहीं, किस तरह से होता है कुछ भी नहीं था उनको। मैं ही अकेला उससे स्वाध्याय परिवार से जुड़ा हुआ था। एक दिन रात को मैं सोया था, तो स्वाध्याय परिवार में एक प्रक्रिया रहती है कि कुछ ग्रुप मिलके किसी के घर पे जाके रहते हैं और सत्संग की, धर्म की पूरे दिन बातें चलती है। उनके परिवार के बारे में जानते हैं, सुख दुख जानते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम हो तो स्पिरिचुअल सॉल्यूशन देते हैं, आध्यात्मिक सॉल्यूशन देते हैं, मानसिक सॉल्यूशन देते हैं, सामाजिक सॉल्यूशन देते हैं। तो एक ग्रुप होता है, उसको भाव फेरी कहते हैं। भाव फेरी मतलब ये स्वाध्याय लोगों के परिवार का ग्रुप किसी एक के घर पे जाके पूरा दिन रहता है। तो ये लोग कोई फ्री इंसान नहीं होते। अपनी जॉब में से, अपने बिजनेस में से पूरा एक दिन भगवान के लिए निकालते हैं। उस दिन वो बिजनेस नहीं जाते, उस दिन वो जॉब पे नहीं जाते। 4-5 लोग मिक्स होके एक ग्रुप बनाते हैं और किसी एक स्वाध्याय में मानने वाले घर पे रहते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं। उनको डिस्टर्ब नहीं करते, उनको जॉब में जाने देते हैं, दुकान में जाने देते हैं, घर का काम करने देते हैं वाइफ को, पर वो पूरा दिन रहते और कुछ डिस्टर्ब नहीं करते। अपना ही खाना लेके, अपना टाइम, टिफ़िन और टिकट लेके आते। तो आने जाने का खर्च भी उनका होता है, टाइम भी अपना लेके आते हैं, क्योंकि अपना जॉब और वो सब बंद करके आते हैं। नौकरी में एक दिन छुट्टी रख के आते, टाइम निकाल के आते, टिकट निकाल के आते, और टिफ़िन दोपहर का और रात का खाना भी वो घर से लेके आते, ताकि जिसके घर पे रहे उसको खाने के भी प्रेशर ना हो। बस उनके घर पे जाके बस रुकना, और वो जहाँ पे भी रुका है, छोटे से रूम में रुकवाए, बाहर रुकवाए, कहीं पे भी अपने घर पे रुकने को पहले पूछ के आते। अगर वो कहते ठीक है मेरे घर पे रुको तो वो रुकते, नहीं बोले तो किसी दूसरे के घर पे जाकर रुकते, जहाँ पे उसका भाव हो उनको वो बुलाते। तो इस तरह से मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे घर पे कोई भाव फेरी करने आए, मतलब 4-5 लोगों का ग्रुप मेरे घर पे रुके। पर मेरा कोई भी रिलेटिव, मेरा कुटुंब का कोई भी इंसान स्वाध्याय परिवार से नहीं जुड़ा, तो उनको कुछ मालूम ही नहीं। तो एक दिन मैं रात को सो रहा था, तो जब मैं सुबह उठा तो मैं जल्दी उठा। अचानक मैं उठा और तुरंत, जैसे ही उठा तुरंत मुझे पांडुरंग शास्त्री का चित्र दिखा। तो मतलब मैंने सोचा नहीं, डायरेक्ट पांडुरंग शास्त्री का चित्र दिखा। फिर बाद में मैंने सोचा कि ऐसा चित्र क्यों दिखा। मैंने सोचा होगा कुछ भी, मैं स्वाध्याय में जाता हूँ तो उनके चित्र दिखे, पर बिना सोचे चित्र दिखा। फिर मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ, तो मुझे सुबह 8 बजे के आसपास फ़ोन आया कि भाव फेरी में लोग आपके घर पे आना चाहते, क्या आ सकते हैं? तो मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे घर पे भाव फेरी में लोग आने वाले। पर फिर मैंने सोचा मेरा कुटुंब तो स्वाध्याय परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता, उनको लगा कि दूसरे इतने लोग आएंगे तो घर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैंने जिनेश भाई को दुख के साथ मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो पाएगा। पर स्वाध्याय परिवार के जो प्रणेता है वो एक ऋषि की तरह जिए, पांडुरंग शास्त्री एक ऋषि की तरह जिए। तो उनकी अभी भी ऊर्जा शक्ति ब्रह्मांड में मौजूद है, क्योंकि वो लाखों लोगों से जुड़े हुए आत्मा है और स्ट्रॉन्ग आत्मा है। तो वो चाहते हैं कि इसके घर पे वो रुकना। तो उनके पूरा ग्रुप जो आने वाला था, तो उससे पहले ही मुझे उनका चित्र दिख गया। शायद उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, वो समझ में नहीं आया, या फिर मेरी आत्मा भविष्य जान गई कि ये यहाँ पे ये स्वाध्याय परिवार के लोग आना चाहिए। अब क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, क्या भगवान ने मुझे संकेत दिया वो भी नहीं मालूम, या ग्रुप आने वाला उसका माइंड मुझ पे आया तो उसके चित्र दिखा, क्या पांडुरंग शास्त्री ने मुझे सिग्नल दिया, या मेरी ही सोल ने प्योर होके वो सिग्नल एक्सेप्ट कर लिया कि आज मेरे घर पे आने वाले।
और दुख के साथ मुझे उनको रिजेक्ट करना पड़ा। लेकिन ये अनुभव हमेशा के लिए मेरे लाइफ में यादगार बन के रह गया कि कुछ भी भविष्य में होता है तो आपकी शुद्ध आत्मा, आपकी पवित्र आत्मा कुछ अच्छा होने का सिग्नल पहले से ही आपको दे देती। इसलिए कहता हूँ भविष्य की जो झलक होती है और कल्पना में बहुत डिफरेंस है। कल्पना मतलब क्या कि आप सोचो फिर बाद में वो चित्र बने उस इंसान और व्यक्ति का। और जो भविष्य की झलक क्या होती है, अचानक आपको एक स्ट्रॉन्ग चित्र दिखता है, बाद में आप सोचते हो, बिना सोचे चित्र बनता है, उसको भविष्य की झलक कहते हैं। तो लोग कहते हैं ना भविष्य की झलक होती है सच और झूठ। तो भविष्य की झलक जब भी दिखती है तो पहले चित्र दिखता है, फिर आप उस चित्र के बारे में सोचते हो। और कल्पना क्या होती है कि आप जो सोचते हो बाद में चित्र बनता है। तो भविष्य की झलक और चित्र में बहुत डिफरेंस होता है। तो भविष्य की झलक भी हमें इंसान को मिल सकती है अगर पवित्र और शुद्ध आत्मा और रोज़ मेडिटेशन करते हो, भक्ति करते हो, तो ऐसा हो सकता है। ये मेरे अनुभव में मुझे बिल्कुल सत्य प्रतीत हुआ है। तो इस तरह से मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने बुक में लिखे। तो अगर आपको ऐसे भविष्य में भी मेरे एक्सपीरियंस सुनने हैं, ये वीडियो अच्छा लगा है तो राइट साइड में मेडिटेशन के सर्कल के अंदर टच करोगे तो मुझसे जुड़ जाओगे और सब्सक्राइब कर देना। और लेफ्ट साइड पे बहुत सारे ऐसे मेरे वीडियोस के स्क्वायर आएंगे, उसमें देखोगे तो मेरे आगे के वीडियो भी देख सकते हो। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।